गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू बन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप। इट मीन्स अलग अलग शेप्स के एरिया एंड पैरामीटर को फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स, मैंने मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। वो लोग तो फॉर्मूलेज देखते हैं और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई भी एक फिगर है, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल जो है 90 होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसका हम एरिया जो निकालेंगे, एरिया क्या होता है एंड पेरीमीटर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो ये कवर्ड है, जो कवर्ड है मेजरमेंट, इसे बोलते हैं एरिया। इट मीन्स ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो ये जो कवर्ड है किसी भी फिगर में, तो ये होती है इसका एरिया। और जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं उनका सम ऑफ ऑल साइड्स, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे L प्लस बी प्लस L प्लस बी इज इक्वल टू L और L प्लस 2B। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस बी, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। और एरिया क्या होता है, जो ये बाउंडेड स्पेस है उसे कहते हैं एरिया। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। मैंने आपको रेक्टेंगल की हेल्प से आपको समझाया है कि एरिया और पेरीमीटर किसे कहते हैं। सपोज कीजिए ये मीटर है या सेंटीमीटर है, किसी भी चीज में इसकी अगर यूनिट है, तो एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और जबकि पेरीमीटर जो होता है वो मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे सामने एरिया और पेरीमीटर डिफरेंस हो गया है। मैंने आपको रेक्टेंगल की हेल्प से एरिया और पेरीमीटर को समझाया है। सो जो फर्स्ट है वो है रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये इसकी यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस रेक्टेंगल की हेल्प से एरिया एंड पेरीमीटर को समझ सकें। इसी तरह से इसके बाद हमारे सामने जो सेकंड है वो है स्क्वायर। स्क्वायर का नाम है ABCD। स्क्वायर की जो ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब इसका जो एरिया होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड। इसको हम साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए इसकी साइड A है, तो इसको हम A स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। और इसका जो पेरीमीटर होता है, अब पेरीमीटर क्या होता है,
सारी जितनी भी साइड्स हैं उसका सम। तो साइड्स कितनी है इसकी, ए, तो ए इज इक्वल टू 4a। इट मीन्स 4 इंटू साइड, इसे हम मीटर में डिनोट कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में। तो जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कैसे निकाला हमने, साइड इंटू साइड, और उसका पेरीमीटर निकाला हमने सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हमने स्टूडेंट्स दो फिगर अभी तक स्टडी करेंगे, फर्स्ट रेक्टेंगल एंड सेकंड इज स्क्वायर। एंड जो थर्ड है थर्ड इज ट्रायंगल। सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है और इसका पेरीमीटर निकालना है। ट्रायंगल आप जानते ही हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही वर्टेक्सेस होते हैं। तो इसका एरिया इस तरह से निकलेगा, इट मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर आप वही जानते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। बट जो हमारा 8th क्लास तक है वो हमारे सामने यही फॉर्मूला यूज होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बट थोड़ा सा अगर हम 9th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्मूला और होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जब हमें किसी भी ट्रायंगल के साइड्स दे रखी हैं, सपोज कीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। अगर साइड्स गिवन है तो हम ये एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे 9th क्लास में हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। और एस को हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। ये हमारा सेमी पेरीमीटर है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ा है, सेकंड स्क्वायर का एंड थर्ड ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। और अगर तीनों साइड्स गिवन है तो होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने 4th जो फिगर है वो ट्रायंगल की है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 होता है। तो किसी ट्रायंगल में जो एक एंगल अगर 90 होगा तो सब राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। देन इसमें क्या होता है, ये होती है हाइट और ये होता है बेस। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एंड पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स। सपोज कीजिए इसके हमने साइड्स को ऐसे डिनोट कर लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने सी मान लिया साइड्स को। तो पेरीमीटर बन जाएगा इसका ए प्लस बी प्लस सी। तो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle in which one angle is 90 and area is equal to 1/2 base into height. Here
बेस 1/2, यहाँ पे बेस कितना हमारा a इंटू हाइट कितनी है c। तो इस तरह से हम बेस इंटू हाइट करते हैं। अब जो हमारे सामने चौथी फिगर है, वो है स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। नाम से ही पता चला इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल रहती हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इक्विलेटर है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, ए एंड ए। तो a + a इज इक्वल टू 3a मीटर या फिर सेंटीमीटर, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? ऑल साइड्स आर इक्वल, एरिया इज इक्वल टू 3/4 साइड स्क्वायर, एंड पेरीमीटर किसे कहते हैं आपको मैं पहले बता ही चुका हूं कि किसी भी फिगर में जितनी भी साइड्स होती है उनका सम उसका पेरीमीटर होता है, उसकी बाउंड्री जो होती है उनका सम। तो a + a इज इक्वल टू 3। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो पैरेललोग्राम को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइड्स जो है पैरेलल होती हैं, तो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, सपोज कीजिए ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, तो बेस इंटू हाइट, तो एरिया अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। और इसका जो पेरीमीटर होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये बी है तो ये भी बी होएगा, और सपोज करो ये ए है तो सामने वाली साइड भी ए होगी, तो बी और बी 2b + 2a, 2 हमने कॉमन ले लिया, b + a मीटर या सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर है। पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू b + a। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम स्टडी करेंगे सर्कल। तो जैसा कि आपको पता है, जो बाउंडेड है इसके अंदर ये जितना भी ये इसका एरिया होएगा, और जो बाहर की पूरी बाउंड्री है उसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है πr², वेयर r इज इक्वल टू रेडियस। वेयर r इज इक्वल टू
रेडियस एंड पेरीमीटर जो होता है इसका वो एक वन राउंड कंप्लीट करता है, उसे बोलते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो एरिया अगर मीटर में है तो एरिया को हम डिनोट करेंगे मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, और पेरीमीटर इज इक्वल टू मीटर या सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसके बाद एट है सेमी सर्किल, आधा सर्किल। इसका जो एरिया होता है पूरे का तो होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी का 1/2 पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा, कंप्लीट का होता है 2 पाई आर, इसका होता है पाई आर। वही मीटर स्क्वायर में इसको डिनोट करेंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो व्हाट इज सेमी सर्किल? इट इज सेमी सर्किल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर। एंड लास्ट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, इस तरह की एक फिगर होती है, ये पैरेलल साइड्स होती हैं। तो इसका जो एरिया होता है वन अपॉन टू, अपोजिट साइड जो है ए प्लस बी इंटू एच, ये इसकी एच होती है। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रेपेजियम है उसका जो एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड्स इंटू हाइट, और पेरीमीटर जो होता है वो आप जानते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रेपेजियम है, अपोजिट साइड्स जो होती है इसकी पैरेलल होती हैं। इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ साइड्स इंटू हाइट, पेरीमीटर इज इक्वल टू आप जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स, जो मैंने आपको अलग अलग 9 शेप्स दिखाई हैं, उनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना सिखाया है। और उससे पहले आपको बताया गया है कि व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप एरिया और पेरीमीटर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड सम्स कराए जाएंगे, जिसके लिए आपको पहले इन फॉर्मूलोज को लर्न करना है। तो आप फॉर्मूलेज लर्न करके इजीली सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप इजीली मैथ को समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने हर फिगर को अलग अलग शो करके आपको अलग अलग फॉर्मूलेज यूनिट वाइज समझाया। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो समझ आई, अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करके सब्सक्राइब कर जरूर करना बेल के साथ। और बेल इसलिए सब्सक्राइब करना ताकि मेरी जो न्यू वीडियोस होंगी आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा इजीली मिल जाए। कमेंट कीजिएगा और अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपके सजेशंस के द्वारा और इजीली मैथ को समझा सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।